हाँ जी, तो आसफ अली जो एक मैच के 5,000 लेता था, तो असद ने अगर मैं 10 लेता हूँ, ठीक है। तो देखो आज आसफ अली पाकिस्तान खेल रहा है, अगर वो टेबल खेलता होता तो उसके पाकिस्तान कभी भी ना खेलता। ये टेबल और हार्ड वाला फ़र्क है। मेरे सवाल से शायद आप हट रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो प्रोफेशनल क्रिकेट अब शुरू हो रही है जिसमें बच्चे पैसे मांग रहे हैं, क्या ये सिस्टम आप लोग कब तक रोक सकेंगे? तो प्रोफेशनलिज्म में पैसा तो होता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब अगर आप देखें ना, अगर मुआशी हालात ऐसे हैं कि वालदैन भी बच्चों को कहते हैं कुछ ना कुछ हमें ला कर दें, वो इसलिए बच्चे ज़्यादा टेबल खेलने जाते हैं। फिर हार्ड में भी इतने नहीं है पैसे। वसीम, आपके लिहाज से गुजरात में आज तक सबसे अच्छा टूर्नामेंट कौन सा हुआ? गुजरात क्रिकेट में काफ़ी अच्छे टूर्नामेंट हुए हैं। मुझे याद पड़ता है एक शहजाद वहीद हुआ था, आई थिंक वो हम जीते भी थे। इसके बाद एक मिल्लत क्लब ने कराया था, उसमें सर्विस इंडस्ट्री में टूर्नामेंट हुआ था, वो भी हम जीते थे। उसके बाद बाकी इम्तियाज़ मुगल होता है, मुबशर सैन का हुआ था आई थिंक, वो भी हम जीते अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे इवेंट जो है ये। सबसे अच्छा टूर्नामेंट अभी तक कौन सा हुआ? वो जीएसएल हुआ था। अच्छा, जीएसएल की मैं ये पूछना, बस आपके मुंह से ये निकलवाना चाहता था कि जीएसएल में लोगों को कितने पैसे मिले, इवन कि आपको भी मिलते थे मैच फीस, क्या वो प्रोफेशनल क्रिकेट के ज़मरे में नहीं आता था? वो प्रोफेशनलिज्म हो जाती है क्लब से हट के, ठीक है। क्लब क्रिकेट का म्यार हो रहा है, वो आ जाते हैं फ्रेंचाइज की तरफ से आपने खेलना है। जब आप किसी के फ्रेंचाइज की तरफ से खेलना है तो उधर तो पे होनी चाहिए, हर प्लेयर को कुछ ना कुछ तो इंसेंटिव मिलना चाहिए उसका। तो क्यों नहीं हमारा ये जो गुजरात की बॉडी जो भी आती है, वट एवर, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, दोनों ग्रुपों में 3 ग्रुप बन जाए, 4 ग्रुप बन जाए, कोई भी आए तो वो स्पॉन्सर क्यों नहीं ढूंढते? वो स्पॉन्सरशिप तो टूर्नामेंट अरेंज कर सकती है ना, पैसे तो लड़कों को नहीं लाग दे सकती। ये तो लड़कों को खुद जॉब करनी है, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि आप लड़कों को पैसे दें। लड़कों ने जॉब करनी है तो उससे पैसे अर्न करने, उन्होंने पैसे क्लब नहीं देता। आपको ऐसा नहीं लगता कि 10 बच्चे जो हैं वो गुजरात से चूज़ करने चाहिए और उनका स्पॉन्सर डीसीए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ढूंढे, एक बच्चे का 3 लाख, और उनको लाहौर या किसी अच्छी एकेडमी में भेजा जाए ताकि उनका 1-2 साल में फ्यूचर बेहतर हो? ये आपकी बात की है ना, 10 लाख 3-3 लाख इकट्ठा करें कुछ पैसे। तो मैं अभी कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था, शायद आई थिंक लाहौर में एकेडमी बनी है जो इस तरह का सोच रखते हैं कि हमने क्रिकेट पाकिस्तान लेवल के लिए खेलनी है। वो लाहौर में एकेडमी बनी है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो आपको रिहाइश भी देगी, खाना भी देगी और क्रिकेट भी आपको खिलाएगी, वो पढ़ाएगी भी। लेकिन जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, वो अब ये सोचें कि वहाँ पे पूरे पाकिस्तान से अगर 10,000 बच्चा आ जाता है, वो तो कम से कम 40 या 50 या 100 बच्चों से ज़्यादा तो नहीं ले सकते, तो वो कैसे इसको मैनेज करेंगे? देखें ना, जिसने पाकिस्तान के लिए आपने खेलना पाकिस्तान के, जब पाकिस्तान के लिए खेलना तो फिर आपने इतने सेलेक्ट होंगे तो फिर मज़ा आएगा आपको खेलने का भी। ठीक हो गया। मीर साहब, दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। मुझे ये बताएं कि ये जो अब तौकीर अब्दुल्ला ने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया, अब्दुल्ला क्रिकेट क्लब, मैंने सुना है कि बहुत अच्छा और बड़ा बेहतरीन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है। क्या आप ये समझते हैं कि ऐसे टूर्नामेंट हर दूसरे सिस्टम में आना चाहिए, अपने डिस्ट्रिक्ट को करवाना चाहिए कम से कम इस तरह का एक साल टूर्नामेंट? हाँ जी, टूर्नामेंट ये जो हो रहा है काफ़ी बेहतर हो रहा है। इस तरह के टूर्नामेंट जो है रेगुलरली होने चाहिए। साल में एक तो मस्ट होना चाहिए। कम अज़ कम मेरा ख्याल है 1 से ज़्यादा 2, 3, 4 लाजमी होने चाहिए कि ये जो क्रिकेट की आप बात कर रहे हैं क्लब क्रिकेट की, वो ऐसे ही बेहतर हो सकती है कि टूर्नामेंट ऐसे अरेंज हों। एक अच्छे टूर्नामेंट के लिए कितने पैसे चाहिए आपके ख्याल से? एक अच्छे टूर्नामेंट के लिए मेरा ख्याल है कम अज़ कम 15 से 20 लाख रुपया जो है वो स्पॉन्सर मिलना चाहिए, तब जाके एक अच्छा टूर्नामेंट हो सकता है। यानी कि एक अच्छे टूर्नामेंट के आप समझते हैं 2-2.5 लाख रुपए विनिंग प्राइज़ होना चाहिए, और स्पेशली बच्चों के लिए उसमें काफ़ी ज़्यादा मौके होने चाहिए इनाम जीतने के। मेरा ख्याल है 2-2.5 लाख भी बहुत कम है, कम अज़ कम 5 लाख से अबव एक टीम का जो है विनिंग प्राइज़ होना चाहिए, और बच्चों के लिए भी कम अज़ कम 5,000 10,000 रुपया इनाम और मोटरसाइकिल वगैरह इस तरह के जो है वो प्राइज़ होने चाहिए। वसीम, यही क्वेश्चन मेरा आपसे है, क्या समझते हैं कि एक अच्छे टूर्नामेंट के लिए कितने पैसे हमें स्पॉन्सर करवाना चाहिए सब दोस्तों को मिलके? ये तो आप पे डिपेंड करता है ना, आपने कितनी टीमों का टूर्नामेंट अरेंज करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी है प्राइज़ मनी, जितनी जैसे मीर साहब ने बोला, एटलीस्ट आजकल के क्रिकेट में 5 लाख रुपया होना चाहिए विनिंग प्राइस, जो 5 लाख रुपया होना चाहिए, रनर अप 2.5 लाख होना चाहिए। तो पर मैच के हिसाब से अगर आप देखें जितनी टीमें होंगी उस पर आपने मल्टीप्लाई करते जाए तो 10 से 15 लाख जो टूर्नामेंट प्राइज में हो तो फिर अच्छा टूर्नामेंट हो सकता है, 10 से 15 लाख रुपये। मीर साहब, आपकी तरफ दोबारा आ रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि क्या समझते हैं 42 क्लब ज़िला गुजरात के लिए ज़्यादा नहीं?
हाँ जी, मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा क्लब हैं कि 15 से 20 क्लब जो हैं वो एनफ हैं ये इतनी आबादी के लिए, गुजरात के लिए। हाँ वैसे क्वालिटी क्रिकेट के लिए आपको इतने ही क्लब चाहिए। आप जानते हैं कि जब ये 22 क्लब रजिस्टर, उससे पहले 16 क्लब जब रजिस्टर थे, तब क्रिकेट का कोई म्यार बेहतर था? जी बिल्कुल बेहतर था। तब भी तो 4-5 क्लब ऐसे थे जो बिल्कुल ज़ीरो थे। जी अगर आप मुझे क्रिकेट खेलते हुए आई थिंक 20 साल हो गया, तो ये कहते हुए मुझे खुशी होती है कि हमने जब स्टार्ट की थी क्रिकेट मैंने 2003 में क्रिकेट स्टार्ट की थी, तो हमारा क्लब का जो नंबर था आई थिंक 10 से 11 था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम 2021 में हैं 22 में, तो हमारा क्लब का स्टैंडर्ड 2 से 4 नंबर तक हम जाते हैं। तो ये है कि क्लब क्रिकेट अच्छी होगी तो मज़ा आएगा। उस वक्त भी अगर 16 क्लब थे तो 5-6 क्लब ही इवेंट जीते थे। तो अभी अगर 42 क्लब है तो अगर आप कंपेयर करें तो 5 से 6 क्लब ही ऐसे हैं जो टूर्नामेंट जीत रहे हैं, बाकी जो है उनमें इतनी क्वालिटी नहीं है। इसकी वजह यह है कि उसमें वो एबिलिटी नहीं है भी है, जितनी आपने क्लब की तादाद बढ़ा दी है, क्वालिटी गिरा दी आपने। अब वसीम, आप जो अब्दुल्ला क्रिकेट क्लब टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रही है, क्या समझते हैं कि ये जो 8 टीमों को हिस्सा दिया गया है कि मैच खेलने के, बाकी जो मेरे ख्याल से 36 या 34 क्लब बचते हैं उनको चांस नहीं मिला, उनमें से इस चीज़ की परमिशन होनी चाहिए थी कि जो भी बाकी टीमें बची उनमें से कोई अगर अच्छा प्लेयर कोई भी ये 8 टीमें खिलाना चाहती हैं तो खिला सकती हैं, ऐसा होना चाहिए था। जी ये हमारी मीटिंग में बात हुई थी, तो हम इसके हक़ में थे, इंक्लूड मी और मीर साहब इस चीज़ के हक़ में थे कि जो टीमें इस पर पार्टिसिपेट नहीं कर रही उनके जो प्लेयर हैं अच्छे वो टीमें ले लें, 2 से 3 प्लेयर हर टीम ले ले। लेकिन अक्सरियत राय ने ये फैसला किया था नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए 8 ही मेंबर थे, 8 में से कितने लोगों ने इस चीज़ पे इतराज़ किया? हक़ में तो हम ही थे और एक आध दोस्त साथी था उसने किया था, बाकी ने नहीं इसमें साथ दिया। क्या समझते हैं मीर साहब, ऐसा होना चाहिए था? हाँ जी, होना चाहिए था बिल्कुल। ये क्रिकेट के लिए जो बेहतर था, अगर जो प्लेयर बाहर बैठे हुए हैं टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले रहे वो भी अगर साथ आ जाते तो मेरा ख्याल है कि टीमों की जो क्वालिटी है वो क्रिकेट की क्वालिटी बेहतर हो जानी थी। प्लेयर जो बाहर बैठे हैं उनको भी साथ हिस्सा मिलना चाहिए था। मीर नुमान साहब, मैं आई रिमेंबर दैट कि मेरी आपसे काफ़ी देर पहले बात हुई थी। आप भी चाहते हैं कि गुजरात में कोई अच्छी क्वालिटी की एकेडमी बने। आप अगर ऐसी कोई बंदा कदम उठाए तो आप उसका कितना साथ देंगे? इंशाल्लाह जी, कोई भी बेहतर क्रिकेट के लिए कोई भी काम होगा इंशाल्लाह ताला, तो हम कोई भी बंदा हो हम उसके साथ इंशाल्लाह शाना बशाना होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो इलेक्शन होते हैं डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के, क्या ये समझते हैं कि ये 1 महीने की कैंपेन के बाद जब इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर दोनों पार्टियों को मिलकर काम करना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, ये इलेक्शन जो होता है ये तो 1-1.5 माह का काम होता है। इसके बाद तमाम जो गुजरात की जो इंतज़ामिया है, क्लब चलाने वाले हैं, वोटर हैं, उनको मिलजुल के तमाम काम जो करने चाहिए ताकि क्रिकेट जो है वो बेहतर से बेहतर हो। वसीम, आप तो हर एक प्लेयर हैं, बड़े अच्छे रन्स हैं। मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, जब से मैंने आपको खेलना देखा, मेरा ख्याल है ओवर टू 100 मैंने आपके देखे हैं। कितने 100 होंगे कम से कम आपके? नहीं मुझे इतना तो याद नहीं, मैंने काउंट नहीं किए। मुझे टूर्नामेंट याद है, उसके आई थिंक मैं 3 मैच खेला था, तो उसमें 3 कंसेक्यूटिव 100 किए थे। और डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप के टूर्नामेंट था वो, तो कंसेक्यूटिव हुआ था, वो हुआ था सर्विस इंडस्ट्री में हुआ था। तो हमारी ख्वाहिश ये है कि हम जो डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप है ना, ये हम जीतें। अच्छा, मुझे आपके सवाल से आप ये समझते हैं कि पैराडाइज में कोई दूसरा वसीम जो आपको नज़र आता हो जिसमें इतनी क्वालिटी हो कि वो वसीम बन सकता है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, वसीम तो माशाल्लाह जितने भी लड़के हैं मुझे बनाने में मेरे कप्तान मीर साहब का, उसके बाद मेरे भाई ज़हीर का और रिजवान मलिक का बहुत ज़्यादा हाथ है। जब मैं छोटा था तो क्रिकेट देखता था, तो रिजवान मलिक और ज़हीर बेग दोनों जो मेरे भाई है, तो इन्हीं को मैंने देखता था, इनके दोनों में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। तो इसके बाद रिजवान मलिक, आप मुन्ना साहब की बात जी कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसी है। ठीक है ना, लोग मुन्ने के नाम से ज़्यादा जानते हैं उन्हें। हाँ जी, तो ऐसी मैं है। मुन्ने ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली, बड़े क्रूशल टाइम पे। एक टाइम था जब पैराडाइज में रिजवान मलिक और वसीम, रिजवान मलिक वसीम, मुझे भी ये कॉन्शियस रहता था जब रेलवे से आपका मैच होता था, इन दोनों को पकड़ लिया तो हमने मैच जीत लिया। अब भी क्या वही पोजीशन है या बच्चे जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं? नहीं मैं वही बता रहा हूँ, जब ज़हीर भाई थे और उसके रिजवान मलिक थे मुन्ना, तो इनकी आपस में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थी। ठीक है, जब भाई ज़हीर चले गए
तो फिर मेरी और रिजवान मलिक की काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही, फिर हम दोनों ने मिल के काफ़ी इवेंट क्लब को जितवाए हैं। तो अभी भी स्टिल हमारे दोनों की यही अंडरस्टैंडिंग है, काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों बहुत अच्छे चल रहे हैं क्लब के साथ। मेरे साहब हर साल एक आधा टूर्नामेंट पैराडाइज जीत लेती है, कोई किसी में एक टूर्नामेंट जीत लिया, एक का फाइनल खेल लिया, एक के सेमीफाइनल, ये रूटीन बड़ी अच्छी चल रही है। लड़के आते भी हैं, चले भी जाते हैं, आप भी काफ़ी पार्टिसिपेट करते हैं, और जब आप जीतते हैं मुझे एक बड़ी अच्छी बात लगती है, वसीम कैप्टन हो या रिजवान कैप्टन हो, तो वो कहते हैं कि मीर साहब आ जाएं, ट्रॉफ़ी आप उठाएंगे। इसके पीछे क्या कोई वो पैसे पहले से प्लान होता है या नहीं? नहीं, ये प्लान वाली तो कोई बात नहीं है। ये बस जो लड़के हैं वो इतरामन जो है वो उनकी कोशिश होती है कि ट्रॉफी मैं रिसीव करूं। तो बहुत शुक्रिया उनका, बड़ी मेहरबानी है उनकी, उन्होंने याद रखा हुआ है। तो प्लेयर माशाल्लाह अच्छे हैं, ये उनकी वजह से मैं चल रहा हूँ, वो मेरी वजह से चल रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, क्या अब्दुल्ला जिस तरह का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रही है, इस तरह का टूर्नामेंट इन फ्यूचर कोई मिसाल के तौर पे डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन आती है, तो क्या उनको इस तरह के कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाने चाहिए? ये 20 ओवर का होना चाहिए, ये 30 ओवर का होना चाहिए, 40 ओवर का होना चाहिए, या 50 ओवर का होना चाहिए? क्रिकेट जो है वो हर किस्म की होनी चाहिए। T20 भी होनी चाहिए, 40 ओवर का भी होना चाहिए, 3 4 5 इवेंट जो है वो साल में ये सारे लाजमन होने चाहिए। हर किस्म की क्रिकेट जो है वो ज़रूरत है, बच्चों को ज़रूरत है आगे खेलने के लिए, फ्यूचर में आगे जाने के लिए। तो हर किस्म की क्रिकेट जो है वो होनी चाहिए ताकि दिलचस्पी जो है वो बरकरार रहे। थैंक यू वसीम। मेरा भी आपसे भी लास्ट क्वेश्चन है कि ये बताएं कि ये जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, इसमें काफ़ी पैसे इन्वॉल्व उन्होंने किए हैं, काफ़ी स्पॉन्सर अच्छे लिए हैं, क्या ये समझते हैं कि इस तरह का टूर्नामेंट अगर अब्दुल्ला ऑर्गेनाइज करा रही है तो कोई और जो टीमें हैं वो मिलकर 2-2 3-3 टीमें मिलकर इसको स्पॉन्सर करवा सकती हैं, या इस तरह का कोई माहौल बनाया जा सकता है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं माहौल बनाया जा सकता। ये रिसेंटली कुछ माह पहले शायद आपने उस मैच को देखा था, हमने अरेंज किया था क्लब पैराडाइज ने और दोस्तों में काशिफ मंजूर भाट साहब की ज़ेर निगरानी टूर्नामेंट होता, उसका हमने रखा था नाम 50,000 रुपया। ठीक है, तो मेरी उस वक्त भी काशिफ भाट साहब से, हाजी माजिद साहब से यही बात हो रही थी कि हमारे क्रिकेट में कम से कम जो इनाम है ना वो 1 लाख होना चाहिए, 1 लाख कम से कम होना चाहिए। तो ये मैं तकीर अब्दुल्ला साहब को क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट अरेंज किया जिसमें 1 लाख रुपया इनाम है। तो ये देखते ही देखते आप देखेंगे नेक्स्ट हो सकता है ये हमारे क्लब मिल के किसी दोस्तों के साथ मिल के हमारा प्लान बन रहा है कि हम इसको 1.5 लाख तक ले जाएँ। हो सकता है इसी साल हो जाए, इस साल ना हो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह लाजमी प्लान करें इसका। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ पैराडाइज के प्रेसिडेंट मीर नुमान साहब, मैं उनको सलूट करता हूँ सबसे पहले कि उन्होंने अपनी औसात से ज़्यादा पैराडाइज पे पैसे खर्चे हैं, मेहनत की है। मुझे नहीं पता कि उनके पास कोई स्पॉन्सर है या नहीं है, लेकिन मैंने जब भी देखा मीर साहब अपने लड़कों को सपोर्ट करते हैं, पे भी करते हैं, और उनके जो क्रिकेट के जिनको हम कह सकते हैं हथियार, जो मिसाल के तौर पे बैट, जो भी स्पोर्ट्स गुड्स हैं उनको ये प्रोवाइड करवाते हैं, और ये बड़ा अच्छी बात है। और अल्लाह ताला मीर साहब को सेहत तंदरुस्ती दे और इसी तरह उनको कामयाबी भी दे। और मेरा एक पैराडाइज के प्लेयर्स के लिए एक मैसेज है कि प्लीज़ खुदारा अपने मैं इस चीज़ को पॉलोजाइज़ करता हूँ कि मैं भी ये काम करता रहा हूँ कि वो उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, टीम मजबूत कर लो। नहीं, अपने क्लब में खेलें। जितनी मेहनत आपके साथ ये लोग इंसाफ कर सकते हैं, किसी भी क्लब का प्रेसिडेंट और जो लड़के होते हैं, कोई और नहीं करेगा। ये मैं आपको बता दूं, ये मैं अपने तजर्बे से बात कर रहा हूँ, और मैं इसके लिए अपोलोजाइज़ करता हूँ जो मेरी बातें थी। ये लास्ट क्वेश्चन को वसीम मुझे कहना चाहिए। ये मैं आज जो अभी आपने बात की है ना कि लड़के के तोड़ने, जो बंदा प्लेयर खुद तैयार करता है ना वो सबसे ज़्यादा कदर अपने क्लब की खुद करेगा। हमें एक टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा ऑफर हुई थी, ठीक है, हमने आज तक किसी से बात नहीं की, ठीक है, तो हम किसी को छोड़ा भी नहीं, अपने क्लब को नहीं छोड़ा। हमारे बनाने वाली जो नर्सरी है वो मीर साहब है, पैराडाइज क्लब है। तो अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त भी दी, वसीला हम बने, लेकिन देने वाले ज़ात अल्लाह, और ये मीर साहब ने हमें क्रिकेट खिलाई है, रिजवान और मलक और मुझे। इसके बाद यही बात कहना कि अभी आपने बात करी, अभी ये रिसेंटली बात आज ड्राज हुए हैं एक टूर्नामेंट नहीं है कि वो काशिफ मंजूर भाट साहब के ज़ेर निगरानी हो रहा है टूर्नामेंट, और अरेंज करें मास्टर शायद साहब, उसकी भी प्राइस बनी 60,000 रुपये आई थिंक सो। तो ये देखें आस्ता आस्ता ये ट्रेंड सेट होगा, लाख से 2 लाख तक इजीली चलेगा, इतना मैनेज करना मुश्किल बात नहीं। ये देखेंगे आप नेक्स्ट ईयर तक इंशाल्लाह ये 1.5 से 2 लाख तक चला जाएगा। हम समझते हैं जी मेहनत करनी चाहिए,
जहाँ पे हमारी ज़रूरत हुई हम ज़रूर हाज़िर होंगे। मुझे इतना पता है कि निकल पड़े सफ़र पे तो मंजिल दूर नहीं होती। इंशाल्लाह ऐसे टूर्नामेंट 2 क्या 3 क्या 4 क्या 5 क्या 5 लाख तक के ये टूर्नामेंट होंगे इंशाल्लाह ताला। और लोग ऐसे हैं, मैं स्पेशली क्रेडिट दूंगा उन लोगों को जो गुजरात क्रिकेट में अपने पैसे इन्वॉल्व करते हैं। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।